आज 13 फरवरी को प्रयागराज गंगा नदी की घाट में शुरू हुई 2 दिवसीय विशेष शिव चर्चा के दूसरे दिन की यानी कि विराम दिवस की कथा समाप्त हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के 4 नए विशेष उपायों की जानकारी दिए हैं, जिसमें से एक उपाय आपको गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथि में मनोकामना पूर्ति के लिए करना है और 3 विशेष उपायों को आपको कल यानी कि बसंत पंचमी की विशेष तिथि को करना है। साथ ही गुरुजी ने शिव महापुराण के और भी बहुत सारे विशेष उपयोगी बातों की जानकारी दिए हैं, जिनकी जानकारी आपको आज की इस छोटे से वीडियो से मिलने वाली है। अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से आज की कथा आप नहीं सुन पाए हो, तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आज के दूसरे दिन की विराम दिवस की 2 दिवसीय शिव चर्चा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने क्या क्या विशेष जानकारी दिए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि रात को 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। प्रयागराज की कथा गंगा जी के घाट में हो रही है, जिस कारणवश पंडाल नहीं लगाए गए हैं, पर फिर भी इतने अधिक मात्रा में शिव भक्त आए हुए हैं, रुके हुए हैं। ऐसा दृश्य देखकर, ऐसी भक्ति देखकर हमको दंडवत प्रणाम करने का मन हो रहा है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार पोलियो की 2 बूंद के जरिए शरीर को विकलांग होने से बचाया जा सकता है, उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 2 मिनट की शिव महापुराण की कथा को रसवादन कर हमारे शरीर को, हमारे मनोबल को कमजोर होने से बचाया जा सकता है। 2 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा हमें जीवन में कभी भी हारने नहीं देती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी संपत्ति बढ़ती है तो आपके 3 प्रकार के दोस्त बन जाते हैं। पहले ताली वाले दोस्त, दूसरे है थाली वाले दोस्त और तीसरे है प्याली वाले दोस्त। गुरुजी ने कहा कि ताली से हमारा तात्पर्य है जो आपकी छोटी छोटी बातों पर आपका साथ देते हैं, आपको बढ़ा चढ़ा कर आपको बढ़ावा देते हैं, आपके गलत कामों में भी आपका साथ देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपको उल्टा सीधा पढ़ा कर, समझा कर, आपकी तारीफ कर आपको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। थाली से अर्थ है, गुरुजी ने कहा कि जो आपको बार बार होटल ले जाकर बाहर का खाना खिलवाएंगे और आपको आपके घर से, आपके परिवार से आपको दूर कर देते हैं, आपके घर के खाने से आपको दूर कर देते हैं। और तीसरे हैं प्याली वाले दोस्त। प्याली वाले दोस्त वो होते हैं जो आपको नशा में, शराब में, गलत संगतों में, गलत आदतों में लगा देते हैं और आपका पूरा धन समाप्त करवा देते हैं ताकि आप बर्बाद हो जाओ। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि स्वयं महादेव कहते हैं कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी महादेव की होती है और जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पिता देव अधिदेव महादेव है, मेरे शिव शंभु है, वो पूरे विश्व के नाथ यानी कि विश्वनाथ है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने रामलला के अयोध्या में दर्शन से लेकर एक बहुत ही विशेष बात बताई। गुरुजी ने कहा कि इससे पहले हमने ये बात पहले कभी भी नहीं बताए हैं, आज हम आपसे कहना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि जब हम अयोध्या गए थे तब वहाँ पर बहुत बड़े बड़े साधु संत पहुँचे थे, पर हमने आशीष जी से कहा था कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े साधु संत आए हैं तो हम कहाँ दर्शन कर पाएंगे, हमको तो LED के माध्यम से ही दर्शन होने वाले हैं रामलला के, क्योंकि हम बहुत पीछे बैठे हुए थे। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर हमारा हाथ पकड़कर हमें सतुआ बाबा ने ही आगे बैठा दिया और हमारे पास, हम आगे जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर ही मुरारी बापूजी बैठे हुए थे, जो कि बहुत बड़े संत है। और इतने बड़े संत ने हमें अयोध्या के मंदिर के अंदर ले जाकर रामलला के दर्शन करवा दिए और ऐसा दुर्लभ दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। गुरुजी ने कहा कि यह रामलला की ही लीला थी, उन्होंने चाहा तभी हम उनके दर्शन कर पाए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा को रसवादन करने का एक नियम बताया है कि आपको एक समय फलाहार करके ही शिव महापुराण की कथा को रसवादन करना चाहिए। पर गुरुजी ने कहा कि आप एक समय फलाहार और एक समय फलीहार कीजिए और फिर आप शिव महापुराण की कथा का रसवादन कर सकते हैं। फलीहार करने का मतलब गुरुजी ने कहा कि साबूदाने की खिचड़ी खाकर या आलू का हलवा खाकर या पापड़
आदि आदि आप खाकर भी आप शिव महापुराण की कथा सुन सकते हो। और अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप पे जितना है सामर्थ्य उतना ही आप कर सकते हैं, और आप दोनों समय भोजन करके भी शिव महापुराण की कथा का रसवादन कर सकते हैं। पर आपको शिव महापुराण का कथा का रसवादन अवश्य करना चाहिए। ये आपके जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को दूर करता है और आपको आपके जीवन में आनंद और सुख प्रदान करता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि हमने आपको कभी भी नहीं कहा है कि आपको कहीं दूर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना महादेव तक पहुंचेगी और महादेव आपकी सुनेंगे। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप तो अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर ही जाकर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो भी आपकी बात महादेव तक, मेरे शिव शंभू तक पहुंच जाती है और महादेव आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप चाहो तो, आपका मन हो तो आप तीर्थ जाकर शिव जी के दर्शन कर एक लोटा जल भी समर्पित कर सकते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करने से, अभिषेक करने से आपको करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल, उसका पुण्य प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पार्थिव शिवलिंग बनाने में जितने मिट्टी के कण लगते हैं, जितने मिट्टी के कण आप पार्थिव शिवलिंग बनाने में प्रयोग करते हैं, उतने ही कण यानी कि उतने ही शिवलिंग के पूजन करने का, अभिषेक करने का फल, उसका पुण्य आपको एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है और आपके सारे दुख, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आप जिस भी अपनी भाव से, आप जिस भी अपनी मनोकामना से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, आपकी सारी मनोकामना महादेव पूर्ण कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने सुजावल महादेव का वर्णन करते हुए बताया कि सुजावल महादेव एक ऐसा मंदिर है जहां पर महादेव के साथ माता पार्वती नहीं है। वहां पर आपको महादेव के साथ यमुना जी देखने को मिलेगी और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यम द्वितीया के दिन इस मंदिर में जाकर महादेव और यमुना जी के दर्शन करते हैं। यह मंदिर प्रयागराज से थोड़ी ही दूर पर है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जो यमुना नदी में स्नान कर कर यमुना के जल को सुजावल महादेव को अर्पित करता है, उसे यम की त्रासदी नहीं भुगतनी पड़ती है। कथा में आगे 10 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो गई है। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्र रहेगी और इसी गुप्त नवरात्र के पावन दिनों पर मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने शिव महापुराण के 9 लाल पुष्प और 5 सफेद पुष्प वाला एक बहुत ही विशेष नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि किसी भी अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को गुप्त नवरात्रि की इन विशेष दिनों में करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको इस विशेष उपाय को करने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही इस विशेष उपाय को कर सकते हो। आपको अपने घर में ही, आपके घर के बगीचे से या गमले की मिट्टी ले लेना है और उससे आपको 2 पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना है और फिर आपको इस विशेष उपाय को करना है। 2 पार्थिव शिवलिंग आपको इसलिए बनाना है कि एक शिवलिंग आपको भोलेनाथ के लिए बनाना है और दूसरी पार्थिव शिवलिंग आपको माता पार्वती के लिए बनाना है, क्योंकि गुप्त नवरात्र है तो आपको माता पार्वती और भोलेनाथ के लिए 2 शिवलिंग बनाना है। गुरुजी ने कहा कि आपको एक शिवलिंग के ऊपर 9 लाल पुष्प समर्पित करना है और दूसरे शिवलिंग के ऊपर आपको 5 सफेद पुष्प समर्पित करना है। फिर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और बाकी की पूजा अर्चना आपको करनी है। आपको चंदन, अक्षत, बेलपत्र जो आप समर्पित करना चाहो, जैसी आप पूजन करना चाहो आपको करना है। पूरा पूजन करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को और पुष्पों को और पूजा की सारी सामग्रियों को आपको ले जाकर किसी नदी में या तालाब में आपको विसर्जन करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कोई भी व्यक्ति
अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में इस विशेष 2 पार्थिव शिवलिंग बनाकर 9 लाल पुष्प और 5 सफेद पुष्प समर्पित कर पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामना माता पार्वती और मेरे भोलेनाथ गुप्त नवरात्रि समाप्त होने से पहले ही पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बहुत ही विशेष और नया शिव महापुराण का उपाय है। अगर आपकी भी कोई विशेष कामना हो तो आप भी 18 फरवरी को गुप्त नवरात्र समाप्त हो रही है, तो आप 18 फरवरी से पहले इस विशेष उपाय को अवश्य करें और महादेव और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप प्राप्त करके अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, तो एक बार आप 18 फरवरी से पहले इस विशेष उपाय को अवश्य करें। अब कथा के अंत में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा अपनी पिछली कथाओं में बताए 14 फरवरी को बसंत पंचमी की विशेष तिथि को किए जाने वाले 3 विशेष नए उपायों का वर्णन करेंगे। 14 फरवरी को यानी कि कल है बसंत पंचमी की विशेष तिथि, माँ सरस्वती का प्रागट्य का विशेष दिन और इस विशेष दिन में माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ सरस्वती से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, अपने भाग्य के उदय के लिए आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन 3 विशेष उपायों को करना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया सबसे पहला उपाय, गुरुजी ने कहा कि हर माताओं को अपने बच्चे को सरस्वती पूजा वाले दिन यानी कि बसंत पंचमी की विशेष तिथि को यानी कि 14 फरवरी को कल अपने बच्चे के हाथ से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक सरसों का फूल अवश्य समर्पित कराना है। सरसों के एक फूल का अर्थ गुरुजी ने बताया कि आपको एक गुच्छा समर्पित नहीं करना है, बल्कि आपको एक गुच्छे में से एक फूल तोड़कर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवाना है। गुरुजी ने कहा कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने बच्चे से एक सरसों का फूल तोड़वाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बसंत पंचमी के दिन समर्पित करवाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मात्र एक सरसों का फूल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से जिस प्रकार महादेव ने माँ सरस्वती को ज्ञान प्रदान किया था, वही ज्ञान महादेव उस बच्चे को भी, उस व्यक्ति को भी जो एक सरसों का फूल समर्पित करता है उसे प्रदान कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वो बच्चा ज्ञानवान बन जाता है, बुद्धिवान बन जाता है, उसे जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता। हर परीक्षा में उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, हर परीक्षा में वो बच्चा टॉप करता है, जीवन में हमेशा उन्नति करता है। आप भी कल 14 फरवरी को बसंत पंचमी की इस विशेष तिथि को अपने बच्चे से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक सरसों का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवश्य समर्पित कराएं। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बात नहीं सुनता हो, स्कूल जाने के लिए रोता हो या पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बहाने बनाता हो, गलत रास्ते में जा रहा हो, तो आपको 14 फरवरी को यानी कि कल बसंत पंचमी की विशेष तिथि को इस विशेष उपाय को करना है। आपको उस बच्चे के हाथ से 31 सरसों का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवाना है। पूरे गुच्छे में से आपको 31 सरसों का फूल गिनकर ही शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवाना है। अगर एक गुच्छे में 31 सरसों के फूल ना हो तो आप दूसरे गुच्छे के भी फूल को गिन सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 31 फूल ही आपको लेना है, बाकी आप तोड़ दें और फिर उन 31 सरसों के फूल को आपको अपने उस बच्चे के हाथ से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए समर्पित करवाना है। तो ये था दूसरा विशेष उपाय जो आपको बसंत पंचमी की विशेष तिथि को करना है। अब तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को किसी को रोगों ने घेर लिया है, बार बार बीमार पड़ता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो या छोटी से छोटी कोई बीमारी हो गई हो या शरीर में कष्ट रहता है, दर्द रहता है, तो आपको रोग मुक्ति के लिए बसंत पंचमी के इस विशेष उपाय को करना है। बसंत पंचमी के दिन आपको शिव जी के मंदिर जाकर उस बीमार व्यक्ति के हाथ से, जिसके शरीर में कष्ट रहता है या फिर कोई रोग हो गया है, उसके हाथों से आपको 108 सरसों का फूल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करवाना है। आपको पूरे गुच्छे में
108 सरसों का फूल गिन लेना है, जो एक्स्ट्रा है उसे तोड़ देना है और 108 सरसों का फूल ही गिन कर आपको उस बीमार व्यक्ति के हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कराते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कराना है। बहुत ही आसान सा और विशेष उपाय है। साल का एक मौका है, साल में एक ही बार आता है बसंत पंचमी का यह विशेष दिन, विशेष तिथि, जिस दिन आप इन विशेष उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने बच्चे को टॉपर बना सकते हो, उनके जीवन में उन्नति के राह खोल सकते हो, उनके भाग्य का उदय कर सकते हो, सारे रोगों से, कष्टों से आप मुक्त हो सकते हो और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। गुरुजी ने कहा कि गुप्त नवरात्र की पंचमी को पड़ती है बसंत पंचमी की यह विशेष तिथि, तो इस विशेष दिन को, विशेष तिथि को कोई भी उपाय करने से आपको उस उपाय को करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती, माँ सरस्वती की भी विशेष कृपा आपको, आपके बच्चे को प्राप्त होती है। तो इतने विशेष दिन का ये विशेष मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। अपने बच्चे को आप कम से कम 1 सरसों का फूल तो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अवश्य समर्पित कराएं। तो ये थी गुरुजी द्वारा 2 दिवसीय विशेष शिव चर्चा प्रयागराज में हुए शिव महापुराण की कथा की संपूर्ण जानकारी, साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए गुप्त नवरात्र के विशेष उपाय और बसंत पंचमी के 3 विशेष उपायों की विशेष जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए गुप्त नवरात्रि की इन विशेष उपायों के साथ साथ बसंत पंचमी की इन तीनों विशेष उपायों की भी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी से करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके, अपने बच्चे को ज्ञानवान बना सके। हर हर महादेव।